आदरणीय महानुभाव, आज 15 मई आप सभी के सानिध्य में जीवन कैसे जिए में आपका बहुत बहुत स्वागत। ऑडिशन तो आज ये 107वीं कड़ी आप लोगों की नजर। आइए आज का सुमधुर भजन हम लोग सुनते हैं। थोड़े से मेकअप के साथ आपकी नजर। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाये मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, गुल रंग बिरंगे
खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। आदरणीय महानुभाव, आपका आज जीवन कैसे जिए में पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन। जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों न कोय। कहो नानक सुन रे मना, हरि भावे सो होए। आज अपने मन में कुछ ऐसे भाव लिए हुए मैं आप लोगों के सामने वार्ता में संलग्न हूं। जतन बहुत सुख के किए। एक व्यक्ति, एक मनुष्य अपने जीवन में नाना प्रकार के जतन करता है, नाना प्रकार के प्रयास करता है, नाना प्रकार के अनेकानेक प्रकारों की कोशिशें करता है कि उसको सुख प्राप्त हो। जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों न कोय। कह नानक सुन रे मना, हरि भावे सो होए। मित्रों, एक ऐसा भाव हमारे आपके सभी के मन में अक्सर जन्म लेता रहता है कि हम सदैव सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और इस सुख के प्रयास में, इस सुख के जतन करने में तरह तरह से, भिन्न भिन्न प्रकार से हम अपने जीवन में जीवन को संचालित करते रहते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि सुख के लिए किए गए प्रयत्न हमारे नाकाफी हैं, वो पर्याप्त नहीं है, और हम निरंतर सुख के प्रयत्नों को करते 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 अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं प्राय, और सुख की तलाश में इधर उधर यहां वहां अपने जीवन को खपा लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। साथ ही साथ ये बात भी कही गई कि दुख की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोय। इस दुख को जानने के लिए, इस दुख के प्रति विचार भाव और दुख के कारण के प्रति चिंतन करने की बात हमारे मन में आती ही नहीं है, और हम केवल और केवल सुख के पीछे भागते रहते हैं, चलते जाते हैं। भगवान बुद्ध से उनके किसी अनुयायी ने पूछा कि प्रभु, आपके सानिध्य में हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम बहुत ही शांति, आनंद और सुख की अनुभूति महसूस करते हैं।
जबकि हमारे जीवन में कई एक क्षण, कई एक घटनाएं, कई एक व्यवस्थाएं, कई एक हमारे जीवन के यापन ऐसे चलते रहे जिसमें हमें बहुत ही दुखी भी होना पड़ा। यहां तक कि हे महात्मा, हे भगवान बुद्ध, हम इस दुख के निवारण करने के लिए ही आपकी शरणागत हुए, आपका अनुगमन हमने किया और हमने ये महसूस किया कि आपके सानिध्य में, चाहे वो आपके इस आश्रम में अथवा जहां कहीं भी आप जाते हैं, आपके साथ साथ हमें एक अप्रतिम सुख की अनुभूति होती है। हमें एक ऐसा आनंद मिलता है जिसमें हम अपने आप को बहुत ही धन्य और कृतकृत्य मानते हैं कि प्रभु, आपका सानिध्य हमें मिला है और हमारे जीवन में कम से कम सुख, शांति और एक मन हो जाने वाला भाव आपकी निकटता में हमें प्राप्त होता है। प्रभु, हमारा प्रश्न आपसे एक ही है कि जैसा आपके सानिध्य में हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं कि आपके सानिध्य में हमको दुख छू नहीं पाता। प्रभु, आखिर ये दुख है क्या? हमारे अंदर में व्याप्त, हमारे अंतर मन में व्याप्त ऐसे भाव जो हमें दुखी करते हैं, हमारे लिए दुख का कारण बने हुए रहते हैं, क्या उन दुख के कारणों को हम किसी प्रकार ऐसे निकाल कर फेंक नहीं सकते जिसके प्रयास में दुख को जानने के लिए प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं? कृपया इस बात पर प्रकाश डालें। बुद्ध के किसी भिक्षु का बुद्ध से ऐसा प्रश्न रहा, मैंने कहीं पढ़ा, महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे मित्रों, दुख आपके और हमारे मन के अंतर्भावों की एक ऐसी दशा है जिसके चिंतन मात्र से, जिसको जानने से, जिसको सोचने से हम दुखी प्रवृत्ति को महसूस करने लगते हैं। हमारे अंदर दुख की प्रवृत्तियों का आगमन हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। यदि हमारे चिंतन में दुख के भावों को और अधिक गहराई से जानने का प्रयास किया जाए कि ये दुख क्या है, ये दुख हमें क्यों संलिप्त किए हुए है, दुख हमें क्यों अपने घेरे में लिए हुए है, दुख हमें क्यों लपेटे हुए है, तो मुझे एक बात आप सभी को बतानी है। किसी भी वस्तु में, किसी भी घटना में, किसी भी भाव में यदि हमारी आसक्ति हमारे जीवन में, हमारे मनोभावों में किसी भी व्यवस्था के प्रति आसक्त होना ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। मैंने संभवतः पिछले सप्ताहों में एक छोटी सी कहानी का आप लोगों से जिक्र किया था। जिसमें यह बताया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा कि एक धनिक सेठ ने अपने नौकर को, जो उसका बहुत ही वफादार और सेवादार नौकर था, उसको कोई कीमती वस्तु लाकर दी थी और उससे यह कहा था कि बहुत कीमती वस्तु है, इसको ध्यान से रखना और संभालना। उस सेवक ने बहुत यत्न करके उस चीज को संभाला, उस चीज को रखा, उस चीज का संरक्षण किया। घर में वो चीज सदैव उसको साफ सूफ करके रख देता था। और
धनिक सेठ जो था उस नौकर को वो चीज सुपुर्द करके बड़े आराम से चैन में रहता था। उसके मन में बहुत ही शांत भाव रहते थे और इस चीज के प्रति जो उसने उस सेवक को दे दी थी किंचित मात्र भी कोई व्यथा अथवा चिंता अथवा दुख का कोई कारण उसको लगता था कि ये मैंने इसको दे दी है, वो निश्चिंत हो जाता था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक वो जो वस्तु उस धनिक सेठ ने उस सेवादार को संभालने के लिए दी थी, साफ सफाई करते वक्त वो चीज नीचे गिर जाती है और वो चीज टूट जाती है। उस चीज के टूटते ही वो सेवक परेशान हो गया कि मालिक ने मुझे ये चीज संभाल के रखने के लिए दी थी, बहुत बेशकीमती है, ये टूट गई, अब मैं मालिक से क्या कह पाऊंगा। ऐसा भाव उसके मन में आया। उसी वक्त उस सेठ का आगमन हुआ और उसने उससे कहा कि प्रभु, आपके द्वारा दी गई चीज मैं संभाल नहीं पाया और ये टूट गई। लेकिन इस बात के पीछे सेठ ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत संभालने के लिए, बहुत संभाल के रखने के लिए ये वस्तु दी थी और तुमने इसको तोड़ दिया। उसको डांटा, उसको डपटा और देखता रहा कि ये जो वस्तु इसके संभालने के लिए हमने इसको दी थी, सही मायनों में ये नौकर उस चीज के टूट जाने पर दुखी हुआ है। कितनी गहरी बात। सेठ ने उसको कोई कीमती चीज संभाल के रखने के लिए दी, उस चीज के टूट जाने पर वो सेवक दुखी हुआ। परंतु उस रात को जब सेठ ने ऐसा देखा कि इसके दुख का कारण जो भी रहा हो, इस वस्तु के टूटने के पश्चात नौकर इतना दुखी नहीं है जितना उस वस्तु के टूट जाने के बाद वो स्वयं सेठ दुखी हुआ। रात भर सो न सका, देखता रहा, इधर उधर आगे पीछे आंगन में टहलता रहा और उस टहलने के दरमियान उसने ये देखा कि ये नौकर निश्चिंत होकर सो रहा है, इसको कोई व्यथा नहीं है, कोई परेशानी अथवा कोई चिंता नहीं है। अचानक ये विचार आया सेठ के मन में कि यदि ये इतनी कीमती चीज मैंने इसको संभालने के लिए दी थी, तो मैं कहीं ना कहीं इसके जन्म दिवस पर यह वस्तु इसी को देने वाला था। कोई बात नहीं, टूट गई, अभी दुखी और परेशान होने से कोई फायदा नहीं। सेठ ने अपने मन को समझाया और उस क्षण के बाद जब सेठ ने यह विचार किया कि लाया तो यह वस्तु मैं इसी के लिए था, दूसरे दिन सवेरे उठकर सेठ ने उस सेवक से कहा कि वो जो कीमती वस्तु मैंने तुम्हें संभालने दी थी, वो तुम्हें तुम्हारे लिए ही लाया था, तुम्हें जन्म दिवस के उपहार स्वरूप में तुम्हें देने वाला था। चलो अब टूट गई तो कोई बात नहीं। विचार देखिए, जैसे ही उस नौकर को, उस सेवक को यह पता चला कि ये वस्तु जो सेठ जी लाए थे वो मेरे लिए लाए थे, ये वस्तु मेरी थी, उसी पल से, उसी क्षण से उसके मन में अवसाद,
व्यथा, चिंता, दुख की बातें आ गई। उस दिन रात के समय सेठ बड़े आराम से सोया, लेकिन वो सेवक दुख के कारण, अवसाद के कारण, व्यथा के कारण, चिंता के कारण और वो चीज जो टूट गई उसके टूट जाने के कारण बहुत दुखी हुआ। मित्रों, बंधुओं, बहनों, भाइयों, इस कहानी का, छोटी सी कहानी का आशय क्या है? जब तक हम अपने जीवन में किसी भी चीज, वस्तु अथवा किसी भी व्यवस्था के प्रति आसक्त होकर उसके साथ जुड़े रहते हैं या उस व्यवस्था को, उस चीज को, उस वस्तु को अपने साथ जोड़े रहते हैं, मैं मेरे के भाव में जहां हम रहते हैं वहां पर वो वस्तु, वो व्यवस्था अथवा संसार की सारी सृष्टि की रचना हमको दुख के गहरे समंदर में डुबो देती है और हम दुखी हो जाते हैं। दुख का कारण यही है। ऐसे मनोभाव अपनी प्रवृत्तियों में पैदा कर लेना, अपनी वृत्तियों में, अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव में ऐसे भाव पैदा कर लेना कि ये वस्तु मेरी है, उसके प्रति आसक्त हो जाना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। गहरी बातों के दरमियान हमारी आपकी वार्ता ऐसे होती है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके साथ इस तरह की वार्ताओं में हम संलग्न होते हैं, जुड़ते हैं। पिछले 2 सप्ताह से हम आपके साथ अपरिहार्य कारणों के कारण नहीं जुड़ पाए थे। थोड़ा सा मन में खेद रहता है कि अपने सभी श्रोताओं के साथ, सभी मित्रों के साथ, सभी प्रियजनों के साथ मैं रविवार को नहीं जुड़ पाता हूं। मन में थोड़ा सा भाव रहता है, खेद भी रहता है, लेकिन कारण कुछ ऐसे अपरिहार्य हो जाते हैं कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाता हूं। एक और गहराई लिए हुए मन में विचार आया कि हम दुख के कारण सुख के जतन करते रहते हैं और दुख के उस व्यवस्थाओं से अपने आप को नहीं निकाल पाते। जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों न कोय, कहो नानक सुन रे मना, हरि भावे सो होए। सुख के जतन करते करते यदि हम अपनी व्यवस्थाओं में दुख के प्रति कुछ नहीं सोच पाते तो मित्रों, बंधुओं, सबसे गहरी बात यह है कि हम उस क्षण के लिए शांत होकर एक स्थान पर बैठकर ये महसूस करें कि प्रभु जो करता है वो सर्वोत्तम है। प्रभु की व्यवस्थाओं में, इस सृष्टि के मालिक की सारी संरचनाओं में, सारी सृष्टि के विधान में कहीं न कहीं प्रभु जो करता है वही श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। हरि भावे सो होए। सुनिश्चित मानिए, ये मेरा अपना अनुभव है। कितने भी दुख के क्षण आपके जीवन में, विषाद के क्षण आपके जीवन में, चिंताओं के क्षण आपके जीवन में आएंगे, कितने भी तनावग्रस्त आप होंगे, यदि कुछ क्षण बैठकर ये सोच लिया जाए कि हरि भावे सो होए, जो प्रभु करेंगे अच्छा ही करेंगे, आप दुख के उस कठिन पारावार से बाहर निकल आएंगे। ऐसा मेरा अपना अनुभव है। जीवन में कई एक क्षण ऐसे आते हैं जब हम अपने को बहुत अधिक दुखी महसूस करते हैं। अरे चिंता,
अवसाद, असंतोष, अतृप्ति, ख्वाहिशें, प्रमाद, आलस्य, अहम भाव, इनको जब टूट की चोट पड़ती है तो हम अपने आप में बहुत अधिक दुखी होते हैं। ऐसा मेरा कई एक समय का, कई बारों का अनुभव है कि यदि हमारी अभिलाषाएं, यदि हमारी महत्वाकांक्षाएं, यदि हमारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती अथवा टूट जाती हैं अथवा हमें प्राप्त नहीं हो पाती, उस वक्त हम सही मायनों में बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही क्षणों के लिए महापुरुषों ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है और समय समय पर हम जीवन कैसे जिए, इस बात के लिए उन्होंने हमको प्रेरित किया है कि केवल और केवल प्रभु के सुमरन में, प्रभु के प्रति समर्पित भाव से आप एक निष्ठ होकर एक स्थान पर बैठकर उस परमेश्वर का, उसकी लीलाओं का, उसकी कृपाओं का, उसके आशीर्वादों का अनुभव करें, उसकी अनुकंपाओं का विश्लेषण करें और जानें कि प्रभु ने जो कुछ दिया है क्या कुछ कम है। आपके अंदर तुरंत एक भाव ऐसा आएगा जिसमें आप स्वयं को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आप उस दुख के घेरे से तुरंत ही बाहर आने के प्रयासों में जुट जाएंगे। जहां यह बात कही गई है कि जतन बहुत सुख के किए, दुख को क्यों न कोई, उस वक्त आप दुख के प्रति चिंतन करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए अपने आप को ये महसूस करेंगे। और गुरबाणी भी यहां आपकी एक बहुत ही विशेष बिंदु पर इंगित करेगी, दुख को क्यों न कोई। अगर हम दुख के प्रति कोई भी चिंतन, जतन अथवा कोई भी ऐसा प्रयास अपने मनोभावों में लाएंगे तो सुनिश्चित हमारा दुख हमसे दूर चला जाएगा। दार्शनिक बिंदु है, प्रयास करता हूं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के सामने कह सकूं। मुझे कई दफा ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं, आप लोगों के साथ मैं जुड़ता हूं। एक जीवन को विश्लेषित करने का आपके साथ मुझे एक ऐसा सुअवसर मिलता है कि मैं समय समय पर, खासतौर से रविवार को सवेरे 8 बजे से लेके 8:35 अथवा 40 तक मैं आप लोगों के साथ जिस वार्ता में मशगूल होता हूं, सुनिश्चित मानिए मेरे जीवन के कई एक दृष्टिकोण, कई एक आयामों पर उस बात का, इन अनुभवों का, इन विश्लेषणों का, इन समालोचनाओं का, इन विवेचनाओं का बहुत अंतर पड़ता है। मैं अपने जीवन को संचालित करने का भाव आप लोगों से सीखता हूं। जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है, जीवन बहुत ही कठिन है, लेकिन जीवन बहुत ही आनंदपूर्ण है, जीवन बहुत ही सरल है। जिस भाव से आप जीवन के नजरिए को अपने अंदर विश्लेषित करेंगे, जिस दर्शन को आप अपने अंदर लाएंगे, जिस चिंतन को आप अपने अंदर लाएंगे, जीवन आपका वैसा ही होगा। बहुत ही प्रसिद्ध सी एक किंवदंती है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी से पूछा कि जीवन क्या है। पेड़ की डाल पर फर से उड़ता हुआ बोला, जीवन असीम के लिए आपके जीवन में उन्मुक्त उड़ान है। ये पक्षी की भाषा नहीं, ये हमारी आपकी एक दूसरे को बताने वाली भाषा है कि जीवन आसमान की ऊंचाइयों को छूना, आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ना, अपने आप को उन्मुक्त रूप से, सहज भाव से प्रकृति के आकाश तत्व को समर्पित कर देना जीवन है।
पानी में बहती हुई मछली से पूछा, जीवन क्या है? बोले, जल ही जीवन है। हमारे आपके मन में इन प्रकृति के पांचों तत्वों से समय समय पर, इन प्रकृति के पांचों तत्वों से संलग्न, इन प्रकृति के पांचों तत्वों से संचालित सभी जीवात्माएं हमारे जीवन को, जीवन क्या है ऐसा समय समय पर सिखाती हैं। मैंने एक चित्र किया था कि एक मछली जो पानी में रहती है, वो पानी में महसूस करती है कि उसका जीवन पानी है। पिछले बार के अनुभवों से मैंने ऐसा महसूस किया है कि वो जल में जब तक रहती है और अपने जीवन को जीती है, क्योंकि जल में ही उसका जीना है। जल में जीते 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 एक मछली बोर हो जाती है, कहती है कि क्या जल जीवन है, और वो अंदर जीवन में, जल में अंदर रहकर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाती, अपने जीवन से ऊब जाती है। ऐसी स्थिति को देखकर कबीर ने कहा, पानी में मीन प्यासी, वही सुन सुन आवे हासी। मित्रों, एक और विश्लेषण आपको मैं दे रहा हूं, आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। वो जो मछली पानी में रह के भी प्यासी रहती है, उसका तात्पर्य कबीर ने कुछ यूं बताया। एक मछली पानी में प्यासी है, मुझे तो उसको देखकर हंसी आ रही है। और गहराई से इस चिंतन की तरफ हम उतरे तो मछली के शारीरिक संरचना की तरफ हम जाएं तो मछली इस तरह से जल में तैरती रहती है, और तैरते 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 वो अपने अंतर की, अपने मन की, अपने तन की, अपने जिस्म की, मछली के शरीर की प्यास जो पानी में रह के भी उसको तड़पा देती है, और तड़पते 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 वो एक बार को जब उल्टी होती है तो जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मछली के गलफड़े उसके उल्टे होते ही उसके गलफड़े खुल जाते हैं, और गलफड़ों के खुलने से 2 बूंद पानी उन गलफड़ों में चला जाता है, और मछली तड़पने से हो निकलकर उस पानी की 2 बूंद से तृप्त होकर उस पानी में फिर तैरने लगती है। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। लेकिन इस दृष्टिकोण से जब कबीर ने यह कहा कि पानी में मीन प्यासी, इस असार संसार में ये जीवात्मा प्यासी होकर ऐसे तड़पती रहती है, तो उस वक्त कबीर एक सीधा सा निर्देशन करते हैं कि अपने मन को, जिसमें प्यास व्याप्त है, आपके प्यास के कारण आप अपने मन में बहुत दुखी और तड़प महसूस करते हैं, उसको करते 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 मछली की भांति तड़पते तड़पते आप एक बार अपने मन को खाली कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। खाली होते ही आपके अंतर के चक्षु खुलेंगे, और जिसमें अमृत बिंदु आपकी तन में, आपके मन में, आपके इस मानवीय संरचना में ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा। आपके अंतर में जीवनी शक्ति की ये जो अमृत बिंदु हैं आपके अंतर में रिस जाएंगे, और आप मन में असीम शांति को प्राप्त करेंगे। ऐसा कबीर का दर्शन है। इस सृष्टि की अनेकानेक जलचर से, थलचर से, नभचर से, जितने भी प्राणी जीव जंतु हैं इस संसार में, सभी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समय समय पर महापुरुषों ने, सद्गुरुओं ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ये प्रकृति के कई एक जीवाणु, कई एक जीव, कई एक जीवात्माएं, पशु, पक्षी, नभचर, जलचर, स्थल के चर, सभी हमसे ऐसे कुछ न कुछ प्रभु के बनाए हुए ऐसे सृष्टि के ऐसे हथियार हैं, ऐसे टूल्स हैं
जो इस मनुष्य को समय समय पर सिखाते हैं। आवश्यकता है तो उन भावों के आत्मचिंतन की और प्रकृति की इस नायाब खूबसूरती को अपने अंदर सहेजने की और प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की कि हम जीवन कैसे जिए। आप सभी का आज की इस वार्ता में, आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, आप सभी का हृदय से स्वागत। आज भी कई एक मित्र मुझे देख रहे हैं, भाई मनोहर तनवानी जी, महेश वत्यानी जी, मंजू भतीजा जी, आप सभी का हृदय से स्वागत। आप लोग सदैव मुझे ऐसा प्रेम देते हैं, मैं आपके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम समापन की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूलक अजूनी सेवम गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है